देखिए रविंद्र जी, ये तो पूरे तरीके से अनुसंधान का विषय है। सदन के अंदर भी हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर किसी ने इस तरह की चीज की है, विधानसभा परिसर के अंदर शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, बेहद गंभीर चीज है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और उन्होंने आग्रह किया विधानसभा के अध्यक्ष से कि वो कार्रवाई होने के लिए परमिशन दे, और उसी के नतीजे आपके सामने है कि लगातार उस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है और उसके पीछे कोई भी दोषी होगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। किसी अपवाद को हम संवाद का कारण नहीं बना अपवाद सकते का भी बड़ा अच्छा उदाहरण आया है विधानसभा के परिसर में। मैंने कहा ना रविंद्र जी, मैंने कहा ना, इस पर तो अपनी पूरी टिप्पणी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है और बेहद गंभीर है, वो सरकार गंभीर है कि किसी ने शरारत के दृष्टिकोण से हो या किसी ने इंटेंशनली इस चीज को गड़बड़ी की नियत से वहां करने की कोशिश होगी तो उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि एक नजीर के रूप में पूरे बिहार और पूरे देश की जनता देखेगी कि अगर कोई लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करना चाहता है, जब बिहार जैसे प्रांत में इतनी सजग शराबबंदी को हम लागू करना चाहते हैं, लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है और कोई इंटेंशनली इस तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। लेकिन हमें दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब यहां बिहार का नकारात्मक विपक्ष इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से नहीं चूकता है। अक्सर ऐसा होता है कि चोर की दाढ़ी में आपको तिनका दिख ही जाता है। हमने वो विनोद शर्मा जी के लिए बोल रहे हैं क्या? विनोद जी के लिए बोला आपने कुछ? जिनके लिए कहा है वो समझ गए होंगे, जिनके लिए कहा है। अब देखिए, मैं नहीं समझा। समीक्षा बैठक की बात मैं कर लेता हूं। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी ने इसको सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी करने वाले लोग कहीं ना कहीं पटना के इर्द गिर्द हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जवाबदेही भी तय की गई थी कि भाई अगर कहीं से शराब की बोतलें आती हैं, अलग अलग इंस्टेंसेस पर पास करती हैं, तो जवाबदेही तय करके अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। तो निश्चित रूप से सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और वहां तक ये चीजें कैसे पहुंची, जवाबदेही तय करके कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। लेकिन सोचने का विषय तो है ही ना कि यहां लोकतंत्र का मंदिर शमशार हुआ। आज दो चीजों की वजह से लोकतंत्र का मंदिर शमशार हुआ। एक तो जिस तरह से शराब की बोतलें वहां पर मिली और जिस तरह से आरजेडी के विधायक ने असंसदीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। मैं आऊंगा उस पर भी, कितना शर्मनाक था। माननीय शब्द की गरिमा तार हो गई। लेकिन पहले मैं आज वो शराब से कम जहर नहीं है। और आपने देखा है कि बिहार का पुलिस, बिहार का प्रशासन एक से एक मामलों का उन लोगों ने उद्भेदन किया है। समय जो लग जाए लेकिन दोषियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई होती है। तो यह अनुसंधान चल रहा है। आज ये घटना घटी है, हमने तो कहा ही है कि लोकतंत्र का मंदिर इससे शर्मसार हुआ है। गंभीरता पूर्वक सरकार इसको ले रही है। हर कुछ किया जा रहा है, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स का मामला हो, चाहे वो सीसीटीवी को देखे जाने की बात हो, चाहे गवाहों की बात हो। फिंगरप्रिंट्स किससे मैच करेंगे ये तो वक्त बताएगा। अभी तो कहना अति उत्साह में होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं इशारा कि जब लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करना था तो एक तरफ सार्वजनिक रूप से किया गया, सार्वजनिक रूप से किया गया विधायक के द्वारा, और छुपा छुपी भी किया जा सकता है। जी से मैं बड़ी विनम्रता के साथ बस पूछना चाहता हूं, डेहरी ऑन सोन में इनके विधायक के होटल से शराब की बोतलें बरामद हुई। इनके माननीय विधायक है राजवंशी महतो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके पुत्र की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, शराब के साथ शराब सेवन वो कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ तस्वीरें हैं। आरजेडी के युवा जिला अध्यक्ष हैं वो बेगूसराय के, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कार्रवाई करेंगी। कहीं पर जब कोई घटना घटती है ना, तो सबसे पहले घटना जहां घटती है वहां पर सुराग मिलते हैं। शराब मिली, किसने सप्लाई किया, लाइनर कौन था, उस चेन को पकड़ा जाता है। और उसी चेन को पकड़ते पकड़ते नतीजा है कि आपने कहा ना, इतना बड़ा तस्कर भी पकड़ा गया है और इतना बड़ा नेटवर्क था, उसको ध्वस्त किया गया है। शराब की खेपें पकड़ी गई हैं। तो जहां घटना घटेगी पहले तो वहां हमको जांच करनी पड़ेगी ना कि भाई आपने सप्लाई कहां की। और मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी से लगेगा, कितना समय लगेगा उनको बचाने में या उनको भागने देने में? देखिए, भागने देने में सरकार और प्रशासन किसी को नहीं भागने देगा। कानून अपना काम करेगा। जेल की सलाखों के पीछे ऐसे ही इतने लोग हैं क्या रविंद्र जी? इनके पेट में दर्द होते हैं क्योंकि इनके लोग रहते हैं अंदर, अरे इनके अंदर होता है। और दूसरा, मैं एक जवाब देना चाहता हूं। राजेश जी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। किसी का घर निजी हो सकता है। अरे विधानसभा का परिसर निजी है क्या? अरे विधानसभा का परिसर निजी है क्या? कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ पकड़ाया है। अरे एक अने मार्ग से अपराध रेगुलेट करवाते थे तब नहीं होता था। आई चले हैं बिना फीस के वकील बनने राजद के, बिना फीस के वकील बन रहे हैं राजद के। अरे सार्वजनिक है ना वो सार्वजनिक है ना जी। संदिग्ध परिस्थितियों में जो भी पाए जाएंगे
उन पर जांच की आंच आएगी ही आएगी। इसी बिहार में डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती करके नजीर पेश किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इसी आश्वासन और इसी भरोसे के साथ मैं आज की डिबेट को खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।